इससे पहले के चैप्टर में तुमने गुणा सीखा है सबने गुणा। सबको आ गया किस तरह से गुणा करते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग। क्या शुरू करेंगे अब हम? भाग शुरू करेंगे। गुणा से ठीक उल्टा है भाग। जैसे अब समझो आप, हम गुणा में क्या कर रहे थे? गुणा में हम क्या कर रहे थे? हमारे पास संख्या थी हमें प्राप्त, मान लीजिए 4 बच्चे हैं और हम प्रत्येक को 25 रुपए देना चाह रहे हैं। हम क्या देना चाह रहे हैं? प्रत्येक को 25 रुपए। तब हम कुल कितने रुपए खर्च करेंगे? वहां इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। वहां पर आ रहा था कि कुल संख्या दे रखी थी छात्रों की, कुल छात्रों की या बच्चों की, कहीं भी हम किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं वहां पर हमें संख्या दे रखी थी और हमारे पास ये भी था कि हमें कितना अमाउंट उन्हें देना है। इस तरह के क्वेश्चन थे, कितना अमाउंट हमें देना है। एक को हमें 25 देना है, एक को 25 देने हैं, टोटल 4 है हमारे पास, तो हम इसे क्या कर रहे थे? गुणा कर दे रहे थे। 25 की 4 से गुणा या 4 की 25 से, यही हो रहा था ना। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता था वह आ जा रहा था 100। यही आएगा। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है हमारे पास यहाँ, हमारे पास ये वाला अमाउंट यहाँ है। यहाँ पर गुणा में हमारे पास ये अमाउंट नहीं था, लेकिन भाग की प्रक्रिया में हमारे पास ये अमाउंट है और हमारे पास ये वाला संख्या भी है। कितने लोगों में हमें क्या करना है? इसे बांटना है। लेकिन हमारे पास ये संख्या नहीं है यहाँ कि हमें कितना बांटना है, कितना कितना देना है या एक व्यक्ति पर कितना है। हमारे पास रुपए हैं 100, 4 बच्चे हैं, उन चारों बच्चों को बराबर बराबर जब बराबर बराबर हमें देना है या 4 बच्चों में बराबर बराबर 100 रुपए को बांटना है, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? भाग करना। ठीक, जब भी हमें एक निश्चित अमाउंट को, एक निश्चित राशि को बराबर संख्या में विभक्त करना हो, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितनी बात क्लियर? ठीक, अब जब हम 100 में 4 से भाग देंगे तब हमारे पास क्या आंसर आएगा? 25। यही आएगा। 25 चौका 100। 4 का पहाड़ा हम कितने किस्म पढ़ेंगे थे? 100 में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे थे? 4 की गुणा कर रहे थे, यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं। कितनी बात सब समझ रहे हैं? ठीक, इससे पहले आप कोई भाग के सवाल कर चुके हैं, ये है आपने पिछली क्लास में। जरा बताइए, यदि हमारे पास एक सेब है और एक सेब को हम 4 बच्चों में बांटना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? 4 भाग कर देंगे। कैसे? चाकू से काट देंगे उसे, ऐसे करेंगे ना। एक सेब को 4 टुकड़ों में बांट देंगे। अब बात ये तो है सेब की, लेकिन अब आपके पास एक निश्चित अमाउंट है। आपके पास आपके पापा हैं आपके घर में और आप पापा से कह रहे हैं कि हम मेला जाना है और हमें पैसे चाहिए। ठीक, 4 भाई हैं आप या 4 भाई बहन हैं और आपके पापा कहते हैं ठीक है बेटा लो, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, 100 रुपए ले जाओ और बराबर बराबर बांट के। आपके पापा ने आपसे कहा 100 रुपए देकर कि मेरे पास इस समय 100 रुपए हैं, आप ये 100 रुपए ले जाओ और मेला में जाकर बराबर बराबर बांट कर जो तुम्हें खाना हो खा लेना या जो तुम्हें खरीदना हो खरीद लेना। अब आपके पास 100 रुपए आ गए, तब आप चारों भाइयों में या बहनों में जब आप बांटोगे तो एक को कितने मिलेंगे? 25 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम भाग के सवाल पर। जब आपके पास 100 रुपए थे, यही ना, और आपको कितने बच्चों में बांटने थे? 4 भाई बहन में बांटने थे। आपके पास प्रत्येक को कितना मिला? 25 मिला। अच्छा, अब हम भाग करेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक, तो ये वाली जो संख्या है, ये 4, ये क्या है? समझिएगा, ये है हमारा भाजक। क्या है ये? भाजक। और ये जो 100 है, 100, ये है हमारा भाज्य।
क्या है ये? भाज्य। अब देखो जब हम 4 से इसे भाग देंगे तब हमारा क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले हमें इसका बाईं ओर का पहला अंक जो भाज्य है हमारा, भाज्य का बाईं तरफ से पहला अंक, ध्यान देना इससे पहले जब आप जोड़ कर रहे थे, आप घटाव कर रहे थे, आप गुणा कर रहे थे, तब आप हमेशा किधर से चलते थे? दाईं तरफ से। यही कर रहे थे ना? दाईं तरफ से आप कर रहे थे। यहाँ पर जो जोड़ना था तब भी इसे जोड़ रहे थे, घटाना था तब भी इधर से घटा रहे थे, गुणा कर रहे थे तब भी इधर से ही गुणा कर रहे थे। लेकिन भाग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमें दाईं तरफ से नहीं बल्कि बाईं तरफ से करना है। तो बाईं तरफ से सबसे पहला अंक है हमारा 1। क्या है? 1। इधर जो हमारा भाजक है वह कितना है? 4। अब ये 4 1 से कम है या 1 से ज्यादा है? ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 से हम इस 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तब हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमें करना है कि इसके जो बराबर का अंक है, बराबर का अंक कितना है? 0। इस 0 को भी इसके साथ में मिला लेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 इस 4 से संख्या बड़ी है या कम है? ज्यादा है या कम? बड़ी है। अब हम 4 से हम भाग दे सकते हैं किसमें? 10 में। 4 का पहाड़ा अब हमें पढ़ना है। आपको टेबल सबको आती है, 4 का टेबल पढ़ना है और इतनी बार पढ़ना है कि वो 10 से ज्यादा ना हो, या तो 10 रह जाए, 10 से कम रह जाए, लेकिन 10 से ज्यादा ना हो। तो 4 का टेबल पढ़िए। 4 दूनी 8। अब हम यदि 4 एकम 4 करते हैं, आपने 4 दूनी 8 बोला कि यदि हम 4 एकम 4 करते हैं तब इसमें कितना बचेगा हमारे पास? 6। अब शेषफल हमारे पास 6 बचेगा जो 4 से ज्यादा है। इसलिए अभी हमारा सवाल सही नहीं हो रहा है। तब हमें क्या करना होगा? 4 का पहाड़ा आगे बढ़ाना होगा। तो 4 दूनी 8। जब तुम 4 दूनी 8 कहते हो, 4 दूनी 8। अब देखो 10 में से हम 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। इतना ध्यान रखना है कि शेषफल हमेशा भाजक से कम रहे। शेषफल हमेशा भाजक से कम रहे, वो भाजक के बराबर भी ना हो और भाजक से ज्यादा भी ना हो। यदि भाजक के बराबर है तब भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और यदि भाजक से ज्यादा है तब भी आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा? जो ये शेषफल है, ये शेषफल हमेशा भाजक से कम रहेगा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए हमने पढ़ा, आपने पढ़ा 4 दूनी 8। अब 8 हमें लिखना कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए कि 8 हमें कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है? कहाँ लिखेंगे? 0 के नीचे या 1 के नीचे? बताइए। पिछली क्लास में आप कर चुके हैं। 1 के नीचे? नहीं, गलत। हम कहाँ लिखेंगे? 0 के नीचे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें यहाँ पर घटाव की संक्रिया करनी। क्या करनी है? घटाव की संक्रिया। और आप जानते हैं कि घटाव की संक्रिया में हम किधर से घटाव करते हैं? दाएं तरफ से या बाएं तरफ से? दाएं तरफ से। किधर से? दाएं तरफ से। जब दाएं तरफ से हम घटाव करेंगे तो जो इकाई का अंक होगा उस इकाई के अंक के नीचे ही तो इकाई का अंक आएगा। तब इकाई का अंक 2.5 के नीचे कैसा आ सकता है? नहीं आएगा। क्लियर? तब हम जो 8 लिखेंगे वो किसके नीचे आएगा? 0 के नीचे 8। अब इस 10 में से 8 को हमें क्या करना है? घटाना है। कितना आएगा? शेष कितना बचेगा? 2। अब देखिए अब देखो आगे हमें करना क्या है? ये संख्या हमारी 4 है यहाँ पर भाजक। अब ये जो बन जाएगा, यहाँ फिलहाल अभी तक ये शेषफल है, लेकिन हम इसे शेषफल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके आगे भी अभी 1 अंक और है। 1 अंक और है। तो अब इस अंक को हम कहाँ लिखेंगे?
यहाँ पर ठीक जहां पर ये 0 लिखा है उसी के ठीक नीचे हमें 0 लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, ना तो ये 0 इधर जाएगा ना ये 0 इधर आएगा, बल्कि जहां लिखा है ठीक उसके नीचे हमें लिखना है। अब हमारे पास जो भाज्य बन गया, यहाँ पर भाज्य था हमारे पास 100 में से हमने 10 को लिया था। अब यहाँ पर हमारे पास भाज्य है 20, भाजक है हमारा 4, भाजक 4 है। अब हमें 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है कि 20 आ जाए या 20 के बराबर या 20 से कम, 20 से ज्यादा कितनी बार, 4 पंजे 20। लेकिन 4 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा था, तो उस 2 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, 5 बार पढ़ रहे हैं, तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जा रहा है उसे यहाँ लिखेंगे। और इतनी बार पढ़ने के बाद, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है उसे ठीक इस संख्या के नीचे लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमें फिर क्या करना है, घटाव की संख्या करनी है। क्या करना है, यहाँ पर घटाव करना है। हटा दीजिए, 0 में से 0 हटाएंगे क्या आएगा, 0। 2 में से 2 हटाएंगे क्या आएगा, 0। अब जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई यही है हमारा शेष। ये क्या है, हमारा शेष। इसे हम लिखेंगे शेष पर। तो यहाँ पर शेष पर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। और जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई, हमने भाजक से भाज्य को भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई इसे हम क्या कहते हैं, भागफल। बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगे, भागफल। ध्यान रखना, टर्म्स को ध्यान रखना है। एक टर्म है हमारे पास भाजक, दूसरा टर्म है भाज्य, तीसरा टर्म है भागफल और चौथा टर्म है शेषफल। इतनी बार इसको जब जब आप भाग के सवाल करेंगे, बात की प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे, तब आपको इन चीजों पर, इन नामों पर, इन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए करना। तो ये बात